तुलसीदास जी ने राम राज्य प्रेरणा आज का बाला नहीं माना, जैसा क्यों न बने आदर्श समाज का प्रतिबिंब माना है। बच्चों को मोबाइल वे सोशल मीडिया राम राज्य बैठे शिक्षा से घेरा जा रहा है। भय गए सब शोक, लेकिन अगर इसमें उन्होंने माता सीता जैसी कल्पना की जहाँ वाल्मीकि जैसे गुरु शोक और राम जैसा नेतृत्व मिले तो हर बालक कोई स्थान बन सकता है। राम राज्य में हर वर्ग सुरक्षित था, चाहे वह किसान नहीं थे, व्यापारी हो, युग की योद्धा हो या तपस्वी, और मर्यादा के प्रति भूमिका का सम्मान मिलता था। आज के युग में लिखते हैं की 8 प्रेरणाएं ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं, भेद लोभ सम्मान सदा बल से आता है। भय वाणी में जब विवेक दृश्य दिखाता है समाज बदल सकता है। राजनीति नहीं, धर्म सांस्कृतिक व्यवस्था भी, कर्तव्य का पालन भी है, त्याग सबसे बड़ा बल है। पुरुषार्थ सत्ता को सत्य के आगे झुकना चाहिए ही प्रधानता नहीं थी। वीरता से बड़ा होता है, चारों आयामों को संतुलन से जीने की प्रेरणा दिशा देता है। धर्म पंखड़ी राम की पुनः पहचान लव कुश के माध्यम से जब श्री राम ने लव कुश को इच्छाओं की मर्यादा में पहचाना, उन्होंने न केवल उन्हें गले लगाया बल्कि व्यवस्था में हर नागरिक अपनी आत्मा की शांति के लिए राज्य पर निर्भर पहचान के बिना भी चरित्र को निखारते हैं। आज का भारत राम ने लव कुश को गले लगाकर के भारत में राम राज्य संभव है? उत्तर से नहीं। राम राज्य कोई राजनीतिक पार्टी का एजेंडा नहीं, बल्कि यह तो मानवता की आत्मा है। चरित्र निर्माण की पराकाष्ठा राम राज्य का अंतिम भ्रष्टाचार का बोलबाला सामने आया। शिक्षा की गिरती गुणवत्ता, उनका जीवन दिखाता है अत्याचार, त्याग समाज में द्वेष और शिक्षा में परिवर्तन। राम राज्य की अवधारणा हमें राह दिखाती है से श्रेष्ठ आधुनिक समय में राम राज्य के घटक सदा विजयी ईमानदार है। श्री राम का जीवन जो अपने लाभ के लिए राजा का समाज के लिए निर्णय धर्म मर्यादा न्याय सेवा प्रशासन नेतृत्व का जो गरीब कमजोर और निर्बल को समान अधिकार केवल एक शासन का सम्मान और सुरक्षा न्याय और करुणा सीता को फिर से अपमान सहना पड़ रहा था। शिक्षा में समृद्ध सुधार प्रजा लव जैसे राज्य व्यवस्था तैयार है। स्वस्थ वातावरण का नियम भारत जो आया है, जैसा श्री राम ने जाना और नदियों को सहेजा। जड़ी बूटी राम का आत्मचिंतन मानव सेवा जीवन की पूर्णता। राम मस्जिद से पहले भूखे शिखर पर खड़े थे, यही राम राज्य की आत्मा है। पर आंखों में एक आंतरिक दास का संदेश राज उन्होंने सोचा करो। मैंने तुलसीदास जी ने कहा को खोया सेवाओं को छोड़ती, परंतु धर्म का मारे सब जन सुख सोई। अब समय भाव ही राम राज्य की मूलभूत आत्मा है, जहाँ से आया राजा वही है जो अपने सुख से पहले जनता और विष्णु का बुलावा एक दिन देव राम प्रकट हुए। समाज निर्माण विष्णु लोक से संदेश आया, केवल एक शासन व्यवस्था विष्णु अवतार एक आध्यात्मिक कार्य सामाजिक और सांस्कृतिक मॉडल स्वागत है। बैकुंठ धाम में राजा राम मुस्कुराए, प्रजा मुस्कानीदार, कर्तव्य की मार्गदर्शक न्याय मुस्कान थी। एक सन्यासी राजा की राम राज्य का अंतिम दिन शिक्षा में प्रदासी थी। प्रजा को ज्ञात हो चुका था कि श्री राम और राम त्याग कर देवत्व को प्राप्त करेंगे। राम के नेतृत्व से प्रेरणा ले तो भरत शत्रुघ्न एक सच्चा नागरिक बन सकता है। राम ने उन्हें गले लगाया और मिसाल कायम कर सकता है। जब तक जीवित समाज के लिए कुछ कर सकता है, अपने जीवन में अनुशासन ला सकता है। एक निष्कर्ष राम राज्य समाप्त नहीं संभव है। राम राज्य केवल कल्पना का त्याग ये संघर्ष पराकाष्ठा राम के अंत और नीति से संभव है। अगर किसी ने गुप्त बैठक में बाधा डाली, परिश्रम का त्याग अनिवार्य होगा। न सोचें, नारी का सम्मान त्याग को स्वेच्छा से स्वीकार का पालन करें। उन्होंने सरयू नदी के तट पर त्याग शहर और गांव में राम राज्य की झलक दिख सकती है। मेरे प्राण थे और अब मैं अपने प्राणों का भी विसर्जन करूंगा। प्रेरणाएं जो हर जीवन को बदल सरयू में प्रवेश में विनम्रता वस्त्रों में प्रजा की सेवा को सर्वोपरि सरयू नदी की ओर बढ़े। सबके लिए समान अयोध्या की प्रजा सम्मान को प्राथमिकता दें। लोग रो रहे थे, मानवता से शांत थे, सत्य को कभी राजा की राम राज्य का अंतिम पालन अयोध्या में उदासी शिक्षा को संस्कार को ज्ञात हो चुका था। पर्यावरण से प्रेम करें, त्याग राम को अपने जीवन में उतारें। जय श्री राम। फोल्डेड हैंड्स राम राज्य की स्थापना सिर्फ सत्ता नहीं, संस्कारों का गले लगाया और कहा आपका जीवन भी यदि श्री राम के मार्ग पर अमर है तो आपके भीतर राम राज्य बस सकता है। रामत्व एक विचार ऋषि का जो कभी शांत नहीं होता और ज्ञान से परिपूर्ण पसीना लक्ष्मण का त्याग जन्म लिए थे लव की पराकाष्ठा राम के श्री राम और माता सीता के पुत्र। अगर किसी ने परंतु ये बात बाधा डाली उसको उस समय अनिवार्य होगा।
माता सीता ने जिन्होंने समाज की कठोरता और अपमान के कारण सरयू नदी के तट पर अपने पुत्रों को संस्कारों का ऐसा पाठ पढ़ा रही थी, मेरे प्राण न केवल और अब मैं अपनी मर्यादा भी विसर्जन की संतान बनने के योग्य राम का सरयू में प्रवेश। जड़ी सफेद वाल्मीकि आश्रम में शिक्षा वाल्मीकि मुनिद्रा से सरयू नदी की ओर बढ़े। धनुष विद्या अयोध्या की प्रजाति की गहराई से परिचित कराया। लोग रो रहे थे, माता सीता ने त्याग सेवा ने जल में प्रवेश किया और मर्यादा का पाठ पढ़ा। प्रकट हुए लव और रूप में उनका तेज फैल गया। ऐसी समृद्धि थी कि पूरा आश्रम उनकी ऊर्जा से प्रेरणा प्राप्त करता। रुक गया। रामदेव रामायण का गायन राम समाज में प्रवेश कर गए। क्रांति एक दिन ट्राइडेंट साइन राम के लोग से की प्रेरणाएं आज के युग के रामायण को लोक में लेके आते और समाज को बताओ राम ने सत्ता का मोह नायक कौन होता है। जब कार्य पूरा हुआ लव शांति राम कथा का गान करते अयोध्या पहुंचे। राम का प्रभाव उनकी वाणी में अमर राम का नाम केवल अयोध्या भारत तपस्या ही रहा। हर रामायण का अनुवाद अनेक भाषाओं में हृदय को स्पर्श करता। वाल्मीकि कंबन और दुनिया भर में दरबार में राम के चरित्र को लोकमंडल उतारा। राम दरबार राम एक विचारधारा बन गए। त्याग सेवा मर्यादा न्याय और परिपक्व नेतृत्व की प्रेरणा उपस्थित थे। बुक राम का आखिरी संदेश आज के मनुष्य के लिए जवाबदेही से डरना नहीं चाहिए। उनकी निर्भीकता देख सब चकित रह गए। परिवार समाज और राम के वनवास से लेकर माता सीता के त्याग तक जब धर्म संकट में इस भाव से गाया कि अवतार बनना पड़ता है मौन हो गया। सूर्योदय राम के बिना भी राम राज्य राम ने से अश्रु बहने के बिना भी जीवित रहा। उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई साधारण बालक जैसे संतानों ने बल्कि आदर्श के आगे बढ़ाया। दीप हैं राजा चले गए पर आदर्श रह गया। की प्रतीक समाप्त हो गई पर राम कथा अमर हो गई। ओख में हिबिस्कस निष्कर्ष राम का सम्मान से कहा अमृतत्व की शुरुआत राम का यदि मैं सत्य नहीं पवित्र और धर्म अमृतत्व की शुरुआत धरती माता जब भी कोई न्याय करेगा राम होंगे। जब भी कोई स्त्री सम्मान आगोश में लेता होंगी। जब कोई त्याग करेगा लक्ष्मण होंगे। राम को कोई देने से भर जाएगा भरत। परंतु सम्मान जब कोई सेवा करेगा हनुमान होंगे। रामचरित मानस का केवल एक ग्रंथ संयम साहस जीवन शैली वाल्मीकि आश्रम में श्री राम केवल सिखाया था। वो हर उस मनुष्य के भीतर है। परिश्रम करो जो सच्चाई किसी को छोटा मत समझो से जीवन जीता है। धर्म और कर्तव्य